नमस्कार, मैं श्रेयस मेहता आप सभी का स्वागत करता हूँ धर्माचरण चैनल पर। तो आज हम जानेंगे कि सत्य सनातन धर्म क्या है गुरुजी के माध्यम से। तो गुरुजी, हम जानना चाहेंगे कि सत्य सनातन धर्म का अर्थ क्या है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे बात है सत्य की और सनातन की, तो सनातन ही सत्य है। तो जो लोग अपने अनुष्ठान में, अपने कार्य में एकनिष्ठ होते हैं, अपने धर्म में एकनिष्ठ होते हैं और अपने जो संप्रदाय को पकड़ के रखते हैं और कभी भी वो अपनी लाइनों पे से भटकते नहीं हैं और सनातन की रक्षा करते हैं, वही सनातन धर्म है जो हमें हिंदुत्व सिखाता है, जो हमें हमारे परमात्मा का मिलन करवाता है, हमारे परमात्मा के साथ में हमें जोड़ता है। यदि आपकी सही भक्ति और सही भाव रहा तो सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं। जी, तो आपने इसके बीच में अनुष्ठान की बात की थी, तो हम जानना चाहेंगे कि अनुष्ठान का अर्थ क्या होता है? अनुष्ठान जो है उसमें क्या होता है कि हमें अपने कोई भी एक इष्ट जिसे हम मानते हैं, क्या होता है कि कभी कभी बहुत से भगवानों को देखने के बावजूद हमें कोई एक के ऊपर रुचि जागृत होती है कि हाँ, कि जैसे गणेश जी है, जैसे माता जी है, जैसे शिव जी है, भैरव जी है, हनुमान जी है, तो वो एक जिसके ऊपर हमारा भाव है, बराबर है, तो उस भाव के हिसाब से उस परमात्मा का हमें नियम और संकल्प के हिसाब से अनुष्ठान करना, अनुष्ठान करके उनकी सिद्धियों को प्राप्त करना, वो सिद्धियों के माध्यम से हमें लोगों में जागरूकता फैलाना, हमारे सनातन को और बढ़ाना, हम ये कार्य उनके माध्यम से कर सकते हैं, बराबर है। तो ये सब कार्य करने के लिए एक प्रक्रिया होती है कि कोई 41 दिन का 41 डेज का अनुष्ठान लेता है, कोई 21 दिन का रहता है, ऐसे उसके क्रम होते, उसके नियम होते, उसे अनुष्ठान कहा जाता है। जी, तो धर्माचरण के जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उन्हें जानना है कि उनके इष्ट कौन है, तो वो कैसे पता कर सकते हैं? देखो, अभी इसमें क्या होता है कि हर एक के गोत्रानुसार अपने गोत्र के देव होते हैं। जैसे अलग अलग सरनेम होती है अपनी, तो वो अनुसार अपने अपने इष्ट होते, गोत्र के अनुसार जो देव होते हैं उन देवों का अनुष्ठान करना है। भगवान को जानना कैसे, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। उसे जानने के लिए या तो सिद्धक बनना पड़ता है या तो साधक होना पड़ता है। भौतिक संसारिक दुनिया में घिरा हुआ आदमी पहले सुबह बाहर निकलेगा, शाम को घर तक पहुंचेगा तो खाली एक ही चीज ढूंढेगा कि भाई पैसा कमा के घर तक पहुंचाना है। तो घर में 4 जन 5 जन खाना खा पाएंगे, वो किधर परमात्मा को ढूंढ पाएगा। परमात्मा को ढूंढने के लिए अपने आप को शून्य अवस्था में करना पड़ता है। शून्य अवस्था में जब आप करोगे तब जाके आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। यहाँ वहाँ मोह माया में भटकने से परमात्मा प्राप्त नहीं होते। तो क्या होता है कि हर एक देव का अनुष्ठान करोगे तो सफल नहीं होगा, तो कोई एक को पकड़ना, तो एक की साधना करने से आपको अनेक चीजें प्राप्त हो जाती है। आज के भौतिक युग में भटकने वाला इंसान आज ये बाबा तो कल वो बाबा, तो कल ये फकीर तो कल वो महाराज, तो कल ये, इधर उधर भटकने में कंफ्यूज होता है। तो सबसे पहले कंफ्यूजन क्रिएट ना करते हुए सबसे पहले अपने माँ बाप की शरण पकड़ो। जब आप अपने माँ बाप की शरण पकड़ोगे तो आपको एक बोध मिलेगा कि हमें क्या करना है। सबसे पहला जीवन का गुरु माता पिता, और माता पिता से जब तुम शुरू करोगे तो तुमको कभी भी अंधकार का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज का युग अंधकार की ओर क्यों जा रहा है? क्योंकि वो जहाँ सच्ची सलाह मिलती है, कोई सच्चा मार्गदर्शन बताता है, तो उससे उसकी गिनती वो लोग पागलों में करते हैं और जब ठोकर खा के वापिस आते हैं तो उन्हीं के चरणों में गिर जाते हैं। तो आज के सनातन इस युग के अंदर अपने कलयुग में भौतिक सुख समृद्धि भोगतने वाले को थोड़ा समझना है कि वो सनातन से दूर होते जाए। तो अब इष्ट के बारे में जानकारी मिलने के बाद गुरु का महत्व कितना होता है और गुरु आपको कैसे सही रास्ते पर लेकर आ सकते हैं? देखो, आपकी जो भावना है वो भावना के बहाव में गुरु बहता है। गुरु कोई मूर्ति नहीं, गुरु कोई ऐसी चाबी नहीं कि आप उसके पास चले गए हो गया। पहले तो गुरु को समझो, अंधकार से उजाले की ओर लेके जाने वाले जो इंसान है उसे गुरु कहा जाता है। गुरु एक तत्व है।
वो तत्व के सार को समझो, हम पंच तत्वों में रहते हैं, पंच महाभूत में मिल जाते हैं। हमारा जन्म होता है, हम 5 तत्वों को लेके चलते हैं। हमारे शरीर में 5 तत्व है, प्रकृति में 5 तत्व है, और जब हम मर जाते हैं तो पंच महाभूत में हम दहन हो जाते हैं। तो हमारी जो राख जो रहती है, हमारे 50, 60, 70 किलो के शरीर के अंदर से 50 ग्राम भी राख नहीं निकलती। हमारी अस्थियां जो होती है, फूल जिसे बोलते हैं, उसका वजन देख लेना, पूरे जिंदगी 60-70 किलो का बोझा झेलने वाला ये शरीर 50 ग्राम का हो जाता है। तो हमें सनातनी गुरु, जो गुरु आध्यात्मिकता से, जिसे वेद का ज्ञान है, जिसे पुराण का ज्ञान है, ऐसे गुरु के सानिध्य में जाके गुरु मार्गदर्शन के हेठल चलना, के नीचे चलना है। और आज के गुरु में गुरु का महत्व मैं बताने जाऊँ तो आप तत्व को समझोगे, गुरु का महत्व समझ में आ जाएगा। हर तत्व और टूटे हुए तत्वों को जोड़ने का काम जो करता है उसे सही गुरु कहते हैं। आपको भटकाने वाले वो गुरु नहीं होते कि तेरे को किसी ने ये कर दिया, तेरे पे मैली विद्या कर दी, तेरे को पितृ दोष है, तेरे को मातृ दोष है, तेरे को काल सर्प दोष है। देखो वो सब होते रहते, ग्रहों का काम करेंगे, लेकिन गुरु तारक है। जब आपने गुरु कर लिया और गुरु ने आपको स्वीकार लिया तो आपके हर पूरे ग्रह है, आपके हर पूरे राशि के जो भी चक्रस है, नक्षत्र है, वो ठीक हो जाते हैं। आपके इष्ट आपके साथ में हो जाते हैं। वो गुरु का महत्व है। तो मतलब गुरु मतलब उसके महत्व को क्या समझा है, उसका महत्व बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वो शब्द भले छोटा लगे गुरु, लेकिन गुह्य में से गुह्य, मतलब गुह्य में से गुह्य, ऋण में से मुक्त कराने वाला केवल एक गुरु ही हो सकता है, यदि उसे। अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं कि गुरु ऐसी एक नाव है जो आपके जीवन को मोक्ष की ओर लेके जा सकता है। 100% वो ही लेके जाता है। उसके लिए तो आज आप देखोगे गुजराती में बहुत भजन है, हिंदी में भी बहुत भजन है, ऐसे बहुत से भजन है, उसमें बोलते हैं कि नुगरा मत मरना। किसी एक गुरु के सानिध्य में जाके मोक्ष की प्राप्ति हो। जब तुम गुरु नहीं बनाओगे, तुम नुगरे हो जाओगे, मतलब बिना गुरु वाले हो जाओगे। जहां आपको ज्ञान नहीं है, जहां परमात्मा के, वहां भी आपका कोई स्थान और आसन नहीं है। लेकिन जहां गुरु आज्ञा होगी तो गुरु आज्ञा से आपको एक अच्छा मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सकता है। गुरु ज्ञान का सागर है, ज्ञान का भंडार है। भक्ति करने के अलग अलग महिमा केवल गुरु समझा सकता है, बिना गुरु के कुछ भी नहीं होता। क्योंकि गुरु बिन कछु ना उपजे, भक्ति मुक्ति का मूल। गुरु के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता है। भक्ति जो है मुक्ति का मूल है, वो गुरु ही समझा सकता है। गुरु बिन संशय ना टले, मटे नहीं मन निपुण। मतलब कि आपके मन में जो संशय है वो गुरु ही दूर कर सकता है। तो मन के अंदर जो आप गलतियां कर रहे हो वो गुरु ही सुधार सकता है। तो गुरु के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं। बिल्कुल। तो अब एकदम बेसिक पे जाते हैं कि पंच तत्व की आपने जो बात की थी, तो ये पंच तत्व क्या है और इनका महत्व क्या है? अभी आप पंच तत्व को किस प्रकार समझना चाहते हो? पंच तत्व में जैसे बोलते हो कि जल है, आकाश है, पृथ्वी, अग्नि है, वायु है, जो भी है ये पंच तत्व है। उसे कैसे समझोगे कि आज हम एक जगह पे बैठे हुए, यदि उधर आज एसी चल रहा है तो आप हवा को महसूस कर रहे हो कि मैं एक ठंडे वातानुकूलित प्रदेश में बैठा हूं, बराबर है? बिल्कुल। यदि पंखा चल रहा है तो पंखे की मदद से आपको एक हवा प्राप्त हो रही है। आप समझ रहे हो कि एक हवा आ रही है तो किसकी मदद से आ रही है? पंखे की मदद से आ रही है। अभी एसी भी ना हो और पंखा भी ना हो तो आप मुझे ऐसा प्रमाण दे पाओगे कि इधर से हवा चली गई? नहीं, क्योंकि ये तत्व है, वो हर पूरी सृष्टि में है। तो आज पंखा और एसी नहीं रहेगा तो भी आप ऐसा नहीं बोल पाओगे कि यहाँ से हवा चली गई। हाँ, आपको जो भौतिक सुविधा मिल रही थी उसमें कमी हो गई, वो आपका शरीर बोलेगा, वो आपका शरीर बोलेगा, क्योंकि आपको एक्सेस चीजों की आदत पड़ चुकी है। तो उसी तरह से तत्व है, ये तत्व है। तो आज पृथ्वी है तो उसको नहीं बोल सकते आप खड्डा करो तो भी पृथ्वी रहेगी, जब तक पानी नहीं आएगा। तो पृथ्वी के नीचे जल है, तो तत्व तो है। तो तत्व को समझाने की कोई जरूरत नहीं, तत्व को अपने आप समझना है कि आप जहां खड़े होते हो वो जगह नहीं होगी तो पानी होगा, तैरना नहीं आएगा तो डूब जाओगे। तो ये तत्व है, उसका हमारे जीवन से बहुत और बहुत बड़ा ताल्लुक है और हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। गुरु एक ऐसी व्यक्ति है जो ये तत्व में जहां भी कुछ भी तकलीफ होवे तो उसमें निखार लाने का काम गुरु करता है। बिल्कुल। अब
हमारे जो व्यूअर्स है धर्माचरण के, तो उनके कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए, तो वो हम क्लियर करना चाहेंगे कि पूजा जो है, विधि हम जो करते हैं, तो उनमें क्या क्या चीज़ें होती है, और पूजा का सही एक बोल सकते हैं कि सही नियम क्या है पूजा करने का, और उसके सारे मेथड्स हम बोल सकते हैं कि क्या है। देखो, ये सब आज आप सत्यनारायण की कथा सुने होंगे कभी भी, तो बहुत सी चीजों को समझाने के लिए समय चाहिए। पूजाएं बहुत प्रकार की होती है, लेकिन साधारण मनुष्य को पंचदेव पूजन करना है, पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, इस तरह से करना है। अभी पंचोपचार मतलब क्या होता है? देखो, जैसे आपका नाम श्रेयस भाई, बराबर? श्रेयस भाई, श्रेयस भाई, आपने जैसे बोला कि कैसे पूजा होती है, तो देखो पंचोपचार होती है, षोडशोपचार होती है। ये सब पूजा से बड़ी पूजा होती है वो मानसिक पूजा। तो ये सब मंत्र या तो पंडितों से जान ले या तो पंडितों से करवाए, क्योंकि मंत्र में गलती भी पूजा प्राप्त नहीं होती। पूजा केवल भाव से होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन मंत्रों में जब जहाँ गलती होती है तो वो पूजाएं भी स्वीकार नहीं होती। आजकल बहुत से पाखंडी पंडित यूट्यूब पे आके, फेसबुक पे आके, इंस्टा पे आके कुछ भी बोल देते हैं। अभी जब ये खुद की अपनी जो है चौखट बांधने की, जिसके अंदर ताकत नहीं, और वो दुनिया की चौखट बांधने निकले, तो वो पॉसिबल नहीं। तो आज के ऐसे बहुत ढोंगी लोग हैं जो मार्केट में घूम रहे अपने व्यूअर्स, आप घड़ी घड़ी बोल रहे हो व्यूअर्स व्यूअर्स, ये शब्द जो है, ये ऐसा शब्द है कि इसके ऊपर ही दुनिया आगे चल रही है, आज का भौतिक जीवन आगे चल रहा है। तो क्या होता है, व्यूअर्स बढ़ाओ, लेकिन पहले खुद सच्चा ज्ञान पाओ और ज्ञान सच्चा बांटो। व्यूअरशिप से आपको क्या मिलेगा? मिल के एक धन प्राप्ति होगी, थोड़ी बहुत धन प्राप्ति होगी, लेकिन एक बार नाम गवा दिया तो वापस नाम नहीं आएगा। पंचदेव पूजा क्या होती है कि 5 प्रकार से होती है कि आपकी यथाशक्ति कोई भी 5 वस्तु, 16 षोडशोपचार पूजा 16 प्रकार से होती है। कुछ भी नहीं होवे तो एक मानसिक भाव से कि हे परमात्मा, मैं तुम्हारी पूजा मानसिक भाव से कर रहा हूं, तो उसे तुम ग्रहण करो। आज मैंने देखा है पंडित लोग पूजा कराने जाते हैं, यजमान जो होते हैं, बहुत समझने वाली बात है श्रेयस भाई है कि यजमान जो होते हैं, जैसे आप ही यजमान हो और पंडित ने बोला कि पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, तो आप सर पे पानी चढ़ा रहे हो। देखो, समझने वाली बात को समझो। तो जहां मंत्र है पाद्यो पाद्यम, मतलब उनके चरण को धोना है। आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो उसके पहले के जमाने की बात कर रहा हूँ, आपके यही जो व्यूअर्स को मैं समझाना चाहता हूँ कि पहले के जमाने में चरण धोया जाता था घर पे जो मेहमान आए उसका, फिर उसका हाथ धुलवाया जाता था, मुंह धुलवाया जाता था, फिर घर पे बिठाने के लिए आसन दिया जाता था, उनका आदर सत्कार किया जाता था, बराबर है। तो क्या होता है कि सबसे पहली बात होती है कि जो भी आता है उसको पांव से लेके सर तक उनका पूजन किया जाता है जल से, फिर पंचामृत से। पंचामृत में भी एक ही वाटी में लोग 5 तत्व मिला देते हैं, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। ऐसा पूजा नहीं होता है। हर चीज के अलग अलग मंत्र है, तो अलग अलग मंत्र का अलग अलग चीज है। दूध का अलग है, दही का अलग है, शक्कर का अलग है, घी का अलग है, मधु का अलग है, शहद का अलग है। तो वो मंत्र के आधार से वो चीज उनको दिया जाता है। तो देना मतलब सर पे चढ़ाना नहीं। हर एक लोग क्या करते हैं, मूर्ति के सर पे चढ़ाते रहते हैं। कोई ब्राह्मण, कोई पंडित इस तरह से नहीं समझाता है कि इस जो मंत्र के अनुसार ये दूध कैसे चढ़ाना है, ये जल कैसे चढ़ाना है। तुम चढ़ाते रहो, रोज का एक धंधा सेट हो गया। रोज का आजीविका उत्पन्न करने को पंडित 6 घंटे की पूजा को 2 घंटे में पूरा कर देता है, लेकिन अर्थोपार्जन के लिए वही यजमान से द्रव्य के लिए वही मगजमारी करता है। तो ना पूजा फलीभूत यजमान को होगी, ना ब्राह्मण को होगी। तो पूजा करने के तरीके से मैं बोलता हूँ कि खुद की दवाई जब हम खुद लेते हैं, हमको बुखार आता है, हमें छोटा मोटा भी कुछ तकलीफ होता है, तो हमारी दवाई डॉक्टर लेता है कि हम लेते हैं? डॉक्टर ही देता है। डॉक्टर तो देगा, लेना किसको? लेना तो हम, जिसे इंजरी है उसको लेना है। तो खुद की पूजा खुद करना सीखो। श्रेयस भाई के इस धर्माचरण के माध्यम से मैं वचन देता हूं कि मैं आपको पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा मंत्र सहित सिखाऊंगा, मंत्र सहित बताऊंगा। समय समय पे हर चीज में बताऊंगा। क्या ऐसा उपाय करने से घर में सुख शांति रहेगी, क्या ऐसा उपाय करने से आपको पितृदोष में शांति मिलेगी। मात्र हर 2 प्रकार के दोष है।
लेकिन उसको सॉल्व करने के तरीके अलग अलग है। उसमें बहुत टाइम लंबी लंबी विधियां नहीं होती है, और कोई भी विधि ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसा ना हो तो नहीं हो पाती। बहुत टाइम परमात्मा भाव का भूखा है, भाव से की हुई पूजा परमात्मा स्वीकारता है। सामग्री मतलब जैसे सत्यनारायण व्रत कथा के अंदर लिखा हुआ है कि भगवान सामग्री के भूखे नहीं है, वो तो भाव के भूखे है। तो जितने भाव से आगे बढ़ोगे उतना ही वो जल्दी हाथ पकड़ेगा। आप थोड़े और थोड़े भी स्वार्थ से आगे बढ़े तो समझो परमात्मा आपके पास नहीं आएगा। कोई मंदिर का घंटी बजाने वाला पंडित ही आपकी उंगली पकड़ेगा, फिर बोलेगा एक काम कर 5,000 दे, मैं तेरा काम करके देता हूँ। पंडित जी को पूछ देना आप किधर रहते हो, तो बोलता है आश्रम में एक मढ़ी में रहता हूँ। अभी वो खुद का घर नहीं बना पाया, वो तुम्हारा क्या बनवा के देंगे। तो सबसे पहली बात है कि लोभी गुरु और लालची चेला दोनों का नरक में ठेलम ठेला। तो आप समझो कि ना गुरु लोभी होना चाहिए और ना चेला लालची, तो ही ये जोड़ी सार्थक बन सकती है, नहीं तो नहीं बन सकती। तो हम अर्थात ये भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पंडितों के वजह से ये सारी चीज़ें भ्रमित हो रही है कि हमारे जो लोग हैं वो पूजा विधि हर महीने करवाने का बोलते हैं या हर हफ्ते कराने बोलते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पंडित अपना घर ही भर रहे हैं इससे। देखो इसमें ये बात नहीं कि पंडित अपना घर भर रहे, हमें ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान नहीं करेंगे तो क्या होगा ना कि कहाँ ना कहाँ हमारी पूजा सार्थक नहीं होगी। तो मैं ये मानूंगा कि ज्ञानी ब्राह्मण को दान करो, पोंगा पंडितों को नहीं। जो पंडित खुद के अंदर खुद में अधूरे हैं वैसे पंडितों को लेके मत चलो। आज गुरुकुल से कोई शिष्य को लाओ जिसने वेद 4 वेद में से कोई एक वेद का ज्ञान दिया है, पुराण में कुछ जानता है। आज हमारे सिद्धपुर में, आज हमारे काशी में बहुत ज्ञानी पंडित है, गुजरात में ज्ञानी पंडित है, महाराष्ट्र में ज्ञानी पंडित है। तो उन पंडित जी का सहारा लो जिन्हें पैसे की भूख नहीं है, वो केवल अपना ज्ञान बांटने में लगे हैं, जो सेवा कार्य में लगे हुए हैं, बराबर है। लेकिन वहां पे भी कोई ऐसे पंडित है जो अधूरा ज्ञान लेके खाली पैसा लूटने को लगे हुए। तो आपको परखना है कि आपको किस व्यक्ति के साथ उठना और बैठना है। आपको जब बाजार में जाते हो तो कुछ चीज घर के लिए परचेस करने को जाते हो तो 10 बार सिलेक्शन करते हो, तो उसी तरह से पंडित का सिलेक्शन करो। ज्ञानी है कि नहीं, ज्ञानी थोड़ा महंगा रहेगा। महंगा मतलब अपने भाव में महंगा रहेगा, पैसों में नहीं। पैसों में जो देगा वो दोगे वो ले लेगा, लेकिन उसका एक एटीट्यूड वो रहेगा कि नहीं अहम ब्रह्मासी। वो कब बोल सकता है अहम ब्रह्मासी, जब भी उसके पास ब्रह्म तत्व का ज्ञान है। तो ऐसे ज्ञानियों के पास में जाओगे तो आपका भी जीवन सार्थक हो जाएगा। तो गुरुजी इसको और बेसिक्स में लेकर जाते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र का अर्थ क्या है और मंत्र बोलने के नियम क्या है। अभी देखो मंत्र बहुत प्रकार के होते हैं। अभी मंत्र में क्या होता है कि बीज मंत्र हुए, एकाक्षरी मंत्र, द्वादक्षरी मंत्र, शाबरी मंत्र, माला मंत्र, जंजीरा मंत्र, बहुत प्रकार के मंत्र हैं। लेकिन सांसारिक जीवन में केवल बीज मंत्र से कार्य करो तो भी चलेगा। बीज मंत्र को समझो और बीज मंत्र से कार्य करो। दूसरी बात यह है कि सही गुरु का मार्गदर्शन लेके करो। आपको जो नॉर्मल भी पूजा करनी है तो नॉर्मल भी पूजा करनी है तो एक बार कोई सही गुरु का मार्गदर्शन लेके करो। पूजा के नियमों को फॉलो करो, कितने बजे करना है, कौन से दिशा में बैठने के करना है, उसके आसन का महत्व क्या है समझना है। मैं धर्माचरण के माध्यम से आगे बहुत कुछ समझाऊंगा, एक एक चीज का महत्व समझाऊंगा। लेकिन मैं अभी इतना ही बोलूंगा कि चतुर्मास चालू हो गया। आज हमारे सनातनियों को जागना चाहिए। आज अलग अलग धर्मों में अलग अलग बहनें आते हैं, बराबर है। तो हर एक धर्म वाले अपने वो जो भी रहते हैं कि धार्मिक महीना जो रहता है उसके लिए वो अपने हिसाब से कार्यरत रहते हैं। तो सनातनियों के 4 महीने जो है वो मोक्ष मार्ग के लिए है। चतुर्मास के अंदर 4 महीने में या तो आप जप करो, तप करो, कोई एक मंत्र के साथ बैठो। कुछ भी नहीं आता है तो विष्णवे नमः, नमः शिवाय, इस मंत्र का अनुष्ठान करो। मिनिमम 1.25 लाख जप करो एक आसन पे बैठ के। कोई मूर्ति की जरूरत नहीं, कोई दिए की जरूरत नहीं, कोई अगरबत्ती की जरूरत नहीं। आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम
पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि तत्वानि सर्वगिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्फलम शंभो तवाराधन। अपने आत्मा के अंदर जो आत्मा है, शरीर के अंदर जो आत्मा है उसे जलाओ, उसे जगाओ। अंतरिक्ष में जाओ, आंख खोल के तो दुनिया देखी, दुनिया में क्या मिला, कुछ नहीं मिला। यदि सही में कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो अंदर की इस ज्योत को जलाओ। अपने नाम का, केवल अपने नाम का रोज एक माला जप करना चालू कर दो। आपका नाम जो भी हो, मैं आपके व्यूअर्स से कहूंगा अपने नाम का जप करना चालू करो। आपका नाम जो भी हो, वो नाम आप दिन में कितनी बार लेते हो? अपना खुद का नाम कितनी बार लेते हो? श्रेयस भाई, आप कितनी बार लेते हो अपना खुद का नाम? ज्यादा बार तो नहीं हो सकता, फिर भी अंदाजन कितनी बार हो सकता? कोई पूछेगा तभी तुम्हारा नाम क्या है जी। उसके अलावा कितनी बार लेते हो? अगर मुझे अरे किसी को जंग खा जाता है, जंग खा जाता है, वो नाम जंग खा जाता है। वो नाम को लिया करो। वो शरीर के अंदर एक आत्मा, ये शरीर का नाम मत रखो, उसको आत्मा का नाम बनाओ। जब इसको आत्मा का नाम बनाओगे तो अपने आप में जागरूक होगा, अपने आप में एक ज्योति जागरूक होगी, लोगों में आपकी प्रसिद्धि शुरू हो जाएगी। आप एक बार करके तो देखो। खाली कांच में अपना शक्ल देख के तिलक बराबर लगाया कि नहीं, मेकअप हुआ कि नहीं, ये ग्लो 40 साल के बाद उतर जाएगा। फिर आर्टिफिशियल ग्लो से ही जीना पड़ेगा, मरोगे तब तक। और ये जप के माध्यम का जो ग्लो है वो आप मरोगे और मरने के बाद दुनिया बोलेगी कि ये डेड बॉडी के ऊपर तेज बहुत है। वो तेज कौन सा था? उसी जप का पुण्य आपके शरीर में। उसे समझो। अब ऐसा बहुत बार सुनना है कि मंत्र जो होते हैं, जो आपने बताया कि बहुत अलग अलग प्रकार के मंत्र होते हैं, तो किसी किसी मंत्रों का उच्चारण हमें जोर से नहीं करना होता है। जैसे कि गायत्री मंत्र है, लोग स्पीकर पे बजा देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी सुना है कि गायत्री मंत्र ऐसे जोर से नहीं पढ़ा जाता है। तो वो क्या चीज़ है? सही बात है। गायत्री मंत्र को मानसिक पढ़ना है। गायत्री मंत्र मतलब त्रिसंध्या जो करता है उसे गायत्री मंत्र पढ़ना है। ब्राह्मणों को केवल गायत्री मंत्र का पठन करना चाहिए और ब्राह्मणों को उसके नियम यज्ञोपवीत के बाद सबको पता रहता है। और गायत्री मंत्र ऐसा है कि किसी के घर पे जाके भी नहीं बोलना चाहिए। और गायत्री मंत्र एक ब्राह्मणों का ब्रह्मास्त्र है, उसका रक्षा मंत्र है, ब्रह्मास्त्र है। तो इसे किसी को नहीं देना चाहिए, किसी के लिए नहीं करना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। आज लाउड स्पीकर पे, मोबाइल पे जोर जोर से जो लोग गायत्री मंत्र बजा रहे हैं वो अज्ञानी है, उनको वो मंत्र का ज्ञान नहीं है। वो शोबाजी कर रहे हैं, वो शो ऑफ कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। तो गुरुजी एक और चीज़ आपके माध्यम से जानना चाहेंगे, क्या कोई भी फैमिली है, उनका बच्चा है, अगर वो उनको आगे जो पंडित जो पढ़ते हैं वो शास्त्र का ज्ञान लेने, वो कहाँ पर भेज सकते हैं? देखो, अभी भी केवल ब्राह्मणों के बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है, लेकिन इतर वर्ण में जैसे वैष्णव है और कोई है तो उनको उनके एक गुरु के माध्यम से गुरुकुल में या तो ऐसे गुरु के पास दीक्षा लेने को भेजना चाहिए जिससे वो अपना बिजनेस करे, व्यापार करे, व्यवसाय करे, लेकिन किसी से मिसगाइड ना हो। ये धर्म और गीता जी का ज्ञान देना चाहिए। गीता जी के ज्ञान से आपको व्यापार व्यवसाय सब में उन्नति प्राप्त होती है। यदि जो गीता जी को समझ गया उसे किधर भटकने की जरूरत नहीं है, किधर कुंडली लेके चलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके कर्मास ठीक रहेंगे तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। हाँ, कर्मास ऊपर नीचे हो गए तो हर ग्रह नड़ेगा। तो गुरुजी, मैं हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाहूँगा कि उन्हें अगर कुछ चीज़ें जाननी है, लाइक बेसिक्स से अगर सब सारे हमारे जो वेद है वो जानने हैं, तो कौन सी ऐसी पुस्तक है या कौन सा ऐसा हमारा ग्रंथ है जो पढ़ के वो ज्ञान ले सकते हैं? देखो, मैं ये बताऊंगा कि वेद के लिए जो टाइम लगता है वो लगता है, पुराण के लिए जो टाइम लगता है वो लगता है। तो ऐसी कोई एक किताब नहीं है, लेकिन मनुस्मृति है, फिर मंत्र महाणव है, श्रीमद् भागवत है, ये सबके पठन से गरुड़ पुराण है। फिर गरुड़ पुराण से आपको पता चलेगा किस प्रकार के पाप नहीं करने चाहिए, बराबर है। और गीता जी है, उसमें कृष्ण अर्जुन संवाद है। ये सब किताबों का ज्ञान बच्चों को यदि दो तो उन्हें आगे जाकर जीवन में भी कभी दिक्कत नहीं आएगी। उसके अंदर ज्ञान का भंडार पड़ा रहेगा। एक छोटा मोटा पंडित कोई भी रहेगा, यदि अज्ञानी रहेगा तो सामने वाला परख लेगा कि अज्ञानी है, क्योंकि वो साथ में मंत्र बोलेगा। लेकिन मंत्र सिखाने के लिए, कोई भी चीज़ सिखाने के लिए सही गुरु की जरूरत होती है, तो सही गुरु के पास भेजना बहुत जरूरी होता है। आधा ज्ञान वाला गुरु कभी भी संपूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता।
तो समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए हम हमारे जो धर्माचरण चैनल के व्यूअर्स हैं उन सभी को ये धर्म की धरोहर जो चैनल है हमारा धर्माचरण, उसके माध्यम से हम धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, वो गुरुजी के थ्रू हम आप सभी के तक पहुंचाएंगे। एंड आगे और एक छोटा सा जनरल में आप क्या चीज़ लास्ट जाते जाते बताना चाहेंगे? आपके इतने सवालों में मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि धर्म सीखने को और धर्म करने को, कर्म को अच्छा करने को यहाँ और वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर के इंसान को, अपने अंदर के आत्मा को आप जगाने की कोशिश करो। मैं धर्माचरण के माध्यम से आपको हमेशा ज्ञान देते रहूंगा, लेकिन जब तक आप नहीं जागोगे, सोवत है वो खोवत है, जागत है वो पावत है। देवकी और वसुदेव यदि सोए होते तो कृष्ण परमात्मा का जन्म नहीं होता, भले कारागृह में हुआ, लेकिन कृष्ण परमात्मा का जन्म नहीं होता। सोवत है वो खोवत है, जागत है वो पावत है। तो हमेशा जागते रहो, इस आवाज के साथ में बुलंद रहो कि हमें धर्म करना है, हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसके अंदर उतर जाओ। और धर्माचरण के माध्यम से हमेशा आपके साथ रहूंगा, हमेशा ज्ञान की बातें करता रहूंगा, और भी संत आएंगे जो बातें करेंगे। जी, तो धर्म ऐसा जो एक ये टॉपिक है जिस पे हम और अन्य बहुत सारे सवाल है जो हमारे व्यूवर्स के हैं वो हम आगे भी लाते रहेंगे, और गुरुजी के माध्यम से वो आप सभी सवालों का हम जवाब गुरुजी से लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिएगा धर्माचरण चैनल से।